ऋषिपुर के शांत और मनोरम गांव में जीवन शांतिपूर्ण गति से चल रहा था। हरे भरे खेतों और कोमल पहाड़ियों के बीच बसा ऋषिपुर सरल मेहनती लोगों का घर था। उनमें से एक युवा लड़का था जिसका नाम करण था। अपनी चमकदार आंखों और दयालु हृदय के कारण करण गांव में सभी का प्रिय था। करण अपनी दादी के साथ रहता था, जिन्हें वह प्यार से दादी कहता था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद दादी ने उसे पालने का जिम्मा संभाला। अपने मामूली साधनों के बावजूद उनके बीच एक गहरा रिश्ता था और उन्होंने जीवन की चुनौतियों का साहस और विश्वास के साथ सामना किया। एक दिन मौसम ने अचानक करवट बदली। ऋषिपुर पर काले बादल छा गए और जल्द ही गांव में भयंकर तूफान आ गया। भारी बारिश और तेज हवाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया। घरों में पानी भर गया, फसलें नष्ट हो गईं और कई ग्रामीणों की संपत्ति नष्ट हो गईं। करण और दादी का छोटा सा घर भी इससे अछूता नहीं रहा। छत से पानी टपक रहा था और उनका कुछ सामान भीगकर बर्बाद हो गया। दादी ने आपात स्थिति के लिए थोड़े पैसे बचाए थे, लेकिन उन्होंने पाया कि यह पैसे घर की मरम्मत या करण के लिए नए कपड़े और किताबें खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। करण ने दादी की आंखों में चिंता देखी और उसे गहरी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। एक शाम वह दादी के पास बैठा था और वह प्रार्थना कर रही थी। दादी को हमेशा भगवान से बात करने में सुकून मिलता था और करण ने भी ऐसा ही करने का फैसला किया। उसने भगवान को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने दिल की बात कही और मदद मांगी। प्रिय भगवान, उसने लिखा, कृपया मेरी दादी और मेरी मदद करें। हमारा घर टूटा हुआ है और हमारे पास इसे ठीक करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। मैं दादी की मदद करना चाहता हूँ क्योंकि वह हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं। कृपया हमें कोई रास्ता दिखाएं। आपका प्यारा बच्चा करण। अगली सुबह करण अपना पत्र भेजने के लिए गांव के डाकघर गया। पोस्टमास्टर मिस्टर शर्मा एक दयालु व्यक्ति थे जो गांव में सभी को जानते थे। जब करण ने उन्हें भगवान को संबोधित पत्र दिया तो शर्मा जी लड़के की मासूमियत और आस्था से प्रभावित हुए। शर्मा जी ने अपनी पत्नी मीना को पत्र दिखाने का फैसला किया। वे करण की हार्दिक विनती से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के कुछ दोस्तों के साथ कहानी साझा की और जल्द ही हर कोई योगदान देने के लिए तैयार हो गया। ऋषिपुर के ग्रामीण करण और दादी की मदद के लिए एक साथ आए। हर व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। कुछ लोगों ने पैसे दिए, दूसरों ने सामग्री उपलब्ध कराई और कई लोगों ने घर की मरम्मत के लिए अपना समय और कौशल स्वेच्छा से दिया। ग्रामीणों की एकता और उदारता ने करण और दादी की स्थिति बदल दी। बढ़ई ने छत की मरम्मत की, किसानों ने फसल दान किए और दर्जी ने करण के लिए नए कपड़े बनाए। गांव के बच्चे जो करण के दोस्त थे, उन्होंने घर की सफाई और रंगाई में मदद की। कुछ ही दिनों में उनका घर बहाल हो गया और वह पहले से कहीं बेहतर दिखने लगा। करण और दादी कृतज्ञता से अभिभूत थे। करण को एहसास हुआ कि भगवान को लिखा गया उसका पत्र सिर्फ एक साधारण निवेदन नहीं था, बल्कि उसने दयालुता और सामुदायिक भावना की लहर पैदा कर दी थी। ग्रामीणों के कार्यों ने लोगों की अच्छाई और आस्था की शक्ति में उसके विश्वास की पुष्टि की। दादी ने सभी को इकट्ठा किया और दिल से आभार व्यक्त किया। दादी ने ग्रामीणों से कहा कि उनका प्यार और समर्थन करण की प्रार्थना का जवाब था। बदले में ग्रामीणों ने दादी और करण को एक दूसरे की मदद करने के महत्व की याद दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। अपने घर की मरम्मत और अपने उत्साह को बढ़ाने के बाद करण और दादी एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे। करण ने नए जोश के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी और दादी ने कृतज्ञता से भरे दिल के साथ अपनी दिनचर्या फिर से शुरू की। उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और वे अक्सर दूसरों के साथ भगवान को लिखे पत्र की कहानी साझा करते थे। करण के विश्वास के कार्य ने न केवल उसके परिवार को मदद पहुंचाई, बल्कि ऋषिपुर में समुदाय की भावना को भी मजबूत किया। गांव के लोग एकजुट रहे, जरूरत के समय हमेशा एक दूसरे के साथ देने के लिए तैयार रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, करण बड़ा होता गया, लेकिन उसने जो सबक सीखे थे उन्हें कभी नहीं भूला। वह समझता था कि विश्वास, दयालुता और समुदाय किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। वह अक्सर अपनी कहानी दूसरे बच्चों के साथ साझा करता था, उन्हें अच्छाई पर विश्वास करने और एक दूसरे की मदद करने का महत्व सिखाता था। करण की कहानी ने ऋषिपुर और उसके बाहर कई लोगों को प्रेरित किया। यह आशा की कहानी बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि सबसे बुरे समय में भी विश्वास और एकजुट समुदाय का एक सरल कार्य चमत्कार कर सकता है।
करण ने दयालुता और सामुदायिक भावना का संदेश दूसरे गांवों में फैलाने का फैसला किया। उसने छोटी छोटी सभाएं आयोजित की जहां उसने अपनी कहानी साझा की और लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा गांवों ने एकता और करुणा की भावना को अपनाया। सालों बाद करण अपने क्षेत्र में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने अपना जीवन दूसरों की सेवा करने और जहां भी वो गया समुदाय की भावना को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। भगवान को लिखे उसके पत्र की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, जिसने विश्वास और दयालुता की एक स्थायी विरासत छोड़ी। करण का जीवन आस्था की शक्ति और समुदाय की ताकत का प्रमाण बना। एक छोटे से गांव के लड़के से लेकर कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनने तक का सफर चुनौतियों से भरा था, लेकिन अच्छाई में उसके अटूट विश्वास ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। दादी अपने बुढ़ापे में अक्सर करण को गर्व से देखती थी। वह जानती थी कि जिस छोटे लड़के ने कभी भगवान को एक पत्र लिखा था, वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ है जिसने दुनिया को एक बेहतर जगह बना दिया है। उसका बंधन अटूट रहा और वह अपने समुदाय के प्यार और समर्थन को संजोता रहा। करण की कहानी ऋषिपुर में एक प्रिय कहानी बन गई, जो आस्था, प्यार और जरूरत के समय एक साथ आने की अविश्वसनीय शक्ति की कहानी है। यह एक अनुस्मारक था कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आस्था और समुदाय एक उज्जवल भविष्य का मार्गदर्शन कर सकती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।